सिंह रावत ने नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट 20 खबर। स्वागत है आप सभी का। इस बुलेटिन में आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। जालौर के कुम्हारों का वास स्थित शहर काजी गली में बुधवार सुबह 10 बजे से रहस्यमय आग लग रही है। आग हर 2 घंटे में घर में रखे सामान में लग रही थी। इसके नजदीक ऐसी कोई वस्तु भी नहीं थी। सूचना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन कारणों का पता नहीं लग पाया। ये रहस्यमय आग पिछले कई दिनों से काजी गली के सिर्फ 4 घरों में लग रही है। हर 2 घंटे में अचानक आग लग रही है। ये आग कभी खड़ी महिलाओं के चुन्नी में लग जाती है तो कभी घर में पड़े सामान में अचानक लग जाती है। पूरे मामले को लेकर जालौर जिला प्रशासन ने अब इन घरों को खाली करवा दिया है और दूसरी जगहों पर उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है। घर के लोगों का कहना है कि पास में कब्रिस्तान है और वहां नगर परिषद की लापरवाही के चलते गंदा पानी कब्रिस्तान में जा रहा है। इस वजह से अचानक आग लग रही है। जितने जन घर में आग लगी, फोन में बात करता था। सिवाने वाले ने एडो खबाब आ गया था कि भाई गंदगी बहुत फैलानी है कब्रिस्तान में, क्या बूढ़ा वगैरह कम किया पड़ा है, थोड़ा रूप कम की पड़ी। हमें नगर परिषद में एसटीएम साहब ने देना ही उठा रहा, फोटो भेजा, एसटीएम साहब ने दिया, बड़ा ही होना ही नहीं। राजसमंद जिले के बामनहेड़ा पंचायत के ग्रामीण राजस्थान की जीवनदायिनी बनास नदी का सीना छलनी करने के विरोध में लामबंद हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर नदी में भारी मशीनों से खनन करने पर विरोध जताया और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने बताया कि नदी के दोनों तरफ उनके खेत और कुएं स्थित हैं, जिससे गांव के कई लोगों के घरों का गुजारा चलता है। नदी में सालों से लोग मजदूरी के जरिए खनन कर रहे हैं, जिस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब इलाके के कुछ राजनेता और रसूखदार लोग प्रशासन की मदद से भारी मशीनों से नदी खनन कर रहे हैं, जिससे मजदूरी व्यवसाय से जुड़े 100 से ज्यादा लोग बेकार हो गए हैं। इतना ही नहीं, इससे आने वाले समय में न सिर्फ पर्यावरण पर संकट खड़ा हो जाएगा, बल्कि नदी का मूल स्वरूप भी बिगड़ जाएगा, जिससे कई समस्याएं सामने आएंगी। मशीन लगा दी तो हम कहाँ जाएंगे? रोज का हम 500 रुपए इधर से मजदूरी करके ले जाते हैं। 100 आदमी हमारे पास में इधर काम करते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? नियम का पालन करेंगे हम वो चाहते हैं कि यहाँ हमारी बनास नदी के ऊपर एलएनटी और जेसीबी मशीन नहीं चलनी चाहिए। ये मशीनें चली हम तोड़ फोड़ करेंगे, कोई मरेगा मारेगा तो प्रशासन, समस्त प्रशासन और विधायक मोदी का जिम्मा होगा। उसको लेकर तो आए थे काम दिलाने, लेकिन उसे अपनी हालत में अकेला छोड़कर ही चले गए। 15 साल की नादान उम्र और बेगाना शहर, उसके लिए तो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया था। ऐसे में मानव तस्कर विरोधी यूनिट और चाइल्ड हेल्पलाइन के लोग उसके लिए देवदूत बनकर आए। जी हां, झालावाड़ जिले के गंगधार थाना इलाके के चौमहल्ला कस्बे में पिछले कुछ दिनों से गुमनामी की जिंदगी जी रहे एक बंगाली लड़के को मानव तस्कर विरोधी यूनिट और चाइल्ड हेल्पलाइन ने नई जिंदगी दे दी। दरअसल 15 साल का ये लड़का कुछ लोगों के साथ काम की तलाश में बंगाल के अपने घर से निकला, लेकिन इसके साथ ही इसको राजस्थान के चौमोहल्ले इलाके में अकेला छोड़कर चले गए, जिसके बाद से ही ये लावारिस घूम रहा था। गुमनाम और लावारिस हालत में इस किशोर को देखकर चौमोहल्ला के कुछ युवकों ने लड़के के लिए खाने और बिस्तर की व्यवस्था की। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर किशोर को मानव तस्कर विरोधी यूनिट को सुपुर्द किया। सूचना मिली तो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी यूनिट और चाइल्ड लाइन ऑफिस के सहयोग से बालक को यहाँ से रेस्क्यू करके झालावाड़ लेकर गए। वहाँ उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। उसके अलावा बालक से संबंधित जो भी जानकारी है वो बालक की काउंसलिंग की जाएगी उसके बाद, और काउंसलिंग के बाद उसके माता पिता का पता लगाकर बच्चे को उसके स्थान पर पहुँचा जाएगा। फसलों की पैदावार बढ़ाने में रासायनिक खादों की अहम भूमिका है, लेकिन बड़ी तेजी से अब इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से लोग कैंसर, एलर्जी, त्वचा रोग जैसी कई खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में टोंक जिले के किसान अब जैविक खेती में रुचि लेने लगे हैं। हालांकि इसके लिए बाजार में संसाधन उपलब्ध नहीं है। इस हालत में किसानों को प्रशिक्षण के जरिए कीटनाशकों के प्रयोग से नुकसान और जैविक खेती के फायदों के साथ जैविक उत्पाद की बाजार में डिमांड बढ़ाने की भी जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती करें, इसके लिए टोंक में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रयोगशाला खोलने की मांग हो रही है।
इधर राजस्थान सरकार की ओर से इस साल अलग से कृषि बजट लाने की घोषणा की हुई है, जिससे प्रदेश के साथ जिले का किसान भी उत्साहित है कि टोंक जिले में IPM प्रयोगशाला खोली जाए, जिससे किसानों को जैविक कीटनाशक, बायो एजेंट, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोगामा, सुडोमोनास, बवेरिया बैसिलिना, मेटाराइजा आदि जैविक उत्पाद आसानी से जिले में मिल सके और जैविक कृषि को बढ़ावा मिले। कोरोना की तीसरी लहर की तेज रफ्तार ने जैसलमेर में पर्यटकों की आवक में बाधा खड़ी कर दी। इसके चलते 3 महीने पहले ही ऑफ सीजन की आशंका ने सिर उठा लिया है। पिछले 3 महीनों खासकर नवंबर और दिसंबर में रोज हजारों की तादाद में देशी सैलानियों के आने से उत्साहित पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर एकदम से चिंता की सिलवटें उभर आई हैं। जबकि आसपास के राज्यों में कई तरह की पाबंदियों के कारण पर्यटकों का अच्छा प्रवाह जैसलमेर में होने से जनवरी फरवरी में भी बम्पर सीजन की उम्मीदें जग गई थी। जैसलमेर में पर्यटन के मार्च से जुलाई 2021 तक कोरोना प्रभावित रहा था, लेकिन बाद के महीनों में भरपूर सैलानी घूमने आए। ऐसा कोरोना की दूसरी लहर के ठंडी पड़ जाने के कारण हुआ, लेकिन पिछले रविवार से राज्य सरकार ने सप्ताह में 1 दिन कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया है, जबकि पर्यटन के लिए शनिवार और रविवार खास दिन रहते हैं। 2 महीने लोगों के चेहरों पे जो मायूसी थी वो जा चुकी थी, लोगों के चेहरे खुल चुके थे। जैसा कि सरकार की गाइडलाइन आ गई, अब हमें जो लोग प्री बुकिंग करवा चुके थे, हमें उन्हें पूरा रिफंड करना पड़ रहा है, तो सभी की सभी बुकिंग्स कैंसिल हो रही है। ऐसा है कि कोरोना जब से आया है तब से पर्यटन जो है सबसे सेंसिटिव पॉइंट है, जो एकदम पहले खत्म होता है। आधुनिकता की चकाचौंध लोगों को अपनी संस्कृति और परंपरा से दूर ले जा रही है। ऐसे में गांव लोगों के लिए उदाहरण बनकर सामने आया है। आने वाली पीढ़ी को अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की याद दिलाने के लिए गांव के लोगों ने अनोखा उपाय अपनाया है और घर की दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाइयां लिख डाली हैं। ये गांव है बामनहेड़ा, जो राजसमंद जिले के नाथद्वारा तहसील में है। करीब 650 साल पुराने इस गांव की विशेषता है कि इस गांव के हर घर की दीवार पर रामचरितमानस की चौपाइयां अंकित हैं, जो हमें अपने संस्कारों की याद दिलाती हैं। ग्रामीणों का मानना है कि इससे गांव में युवाओं को अपने पारंपरिक संस्कार मिल रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना है और संस्कार के लिए ये चौपाइयाँ लिखी गई हैं कि नवयुग जो पीढ़ी आएगी उसको संस्कार मिलेगा और गांव का, देश का अच्छा कार्य होगा। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी का एक बार फिर दुनिया में डंका बजा है। पीएम मोदी को एक सर्वे के दौरान ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स लिस्ट में पहला नंबर मिला है। प्रधानमंत्री को इस लिस्ट में 71% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि उनके साथ के अन्य ग्लोबल लीडर्स रेटिंग के लिहाज से कहीं पीछे रहे हैं। ये रेटिंग मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने जारी की है। पीएम मोदी ने अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुखों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन तो 43% रेटिंग के साथ 6ठे नंबर पर हैं। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो को भी 43% रेटिंग अंक ही मिले हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को 41% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इस सूची में 66% अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि तीसरा नंबर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी का है, जिन्हें 60% रेटिंग मिली है। पीएम मोदी इससे पहले भी वर्ल्ड लीडर्स की पॉपुलैरिटी लिस्ट में अन्य नेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं। पिछले साल नवंबर में भी उन्हें मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स सर्वे में पहला नंबर मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। करीब 30 करोड़ की लागत से मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत एक श्लोक से की। उन्होंने कहा कि भक्ति प्रदानाय कृपावतारम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये, यानी भगवान सोमनाथ की कृपा अवतीर्ण होती है, कृपा के भंडार खुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और जिन परिस्थितियों में सरदार पटेल जी के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा संदेश है। बता दें कि सर्किट हाउस को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसे हर तरह से डिजाइन किया गया है कि हर कमरे से समुद्र का नजारा दिखेगा।
सोमनाथ मंदिर के निर्माण में लगभग 5 साल लगे थे। मंदिर का शिखर करीब 150 फीट ऊंचा है। मंदिर के शिखर पर एक कलश स्थित है जिसका वजन 10 टन है। ये मंदिर पूरे 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें 42 मंदिर और हैं। मुख्य मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम है। मंदिर के दक्षिण और समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र में वृद्धि देश की गोपनीय जानकारी को लीक होने से रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है। इसके तहत सरकारी अधिकारियों और मंत्रालयों को डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति के दिशा निर्देश का बड़ा स्तर पर उल्लंघन देखा जा रहा था। इसके अलावा बैठकों में होने वाली चर्चा और वर्क फ्रॉम होम के दौरान सतर्कता की सलाह दी गई है। सूत्रों के अनुसार सभी सरकारी अधिकारियों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि पर गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने के लिए कहा गया है, क्योंकि देश के बाहर स्थित स्टोरेज सर्वर पर निजी कंपनियों का नियंत्रण होता है और इनका दुरुपयोग हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम या घर से काम कर रहे अधिकारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सभी मंत्रालयों से ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने और गोपनीय जानकारी के साथ काम करते हुए संचार सुरक्षा नीति का पालन करने के लिए कहा गया है। प्यार किया तो हुई चप्पल से पिटाई। जी हाँ, बिहार के मोतिहार में एक पंचायत ने प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की चप्पल से पिटाई का फरमान सुनाया, और वो भी प्रेमिका के ही हाथों। भरी पंचायत में प्रेमिका के हाथों प्रेमी की चप्पल से पिटाई का वीडियो भी बनाया गया। इतना ही नहीं, अब पिटाई के बाद पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पहाड़पुर थाना इलाके के मनकरिया गांव का है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो खूब ट्रोल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक को पंचायत के सामने चप्पल से पिटाई करते एक युवती दिख रही है। जानकारी के अनुसार प्रेमी सुगौली थाना इलाके के फुलवरिया का बताया जा रहा है, जो पिछले दिनों अपनी प्रेमिका से मिलने रात में मनकरिया पहुंचा हुआ था। दोनों को आपत्तिजनक हालत में ग्रामीणों ने पकड़ लिया। रात में प्रेमी की जमकर धुनाई हुई। उसके बाद अगले दिन गाँव में पंचायत बैठी, जिसमें पंचायत जनप्रतिनिधियों ने प्रेमिका के हाथों प्रेमी की चप्पल से पिटाई कराई। बाद में प्रेमिका से नहीं मिलने के कागजात बनवाकर प्रेमी को छोड़ने की बात कही गई। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज में लगे आस्था के मेले में आए साधु संतों और श्रद्धालुओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर 2 में तो सभी रिहायशी कैंपों में पानी भर गया है और वहां से लोगों को सुरक्षित निकालना पड़ा है। इससे मेले में हड़कंप सा मच गया है। गंगा का जलस्तर वैसे तो पिछले 5-6 दिनों से धीमी रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन 2 दिन पहले अचानक तेज रफ्तार से पानी बढ़ने लगा। अचानक पानी बढ़ने से तकरीबन 50 शिविरों में पानी भर गया और शिविरों में रखा तमाम सामान भी डूबकर खराब हो गया। कई शिविरों में तो इतना पानी भर गया कि वहां नाव तक चलानी पड़ी। मेला क्षेत्र में पानी आने के चलते अब तक गंगदीप में बसाई गई 44 संस्थाओं और प्रयागवाल की करीब 90 संस्थाओं को सुरक्षित सेक्टर 5 में विस्थापित कर दिया गया है। विस्थापित संस्थाओं को बुनियादी सुविधाएं भी मेला प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जा रही हैं। वहीं प्रशासन ने जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई की और पंप लगाकर पानी को बाहर निकाला। नदी के तट पर बालू की बोरियों के जरिए अस्थायी बांध बनाकर धारा को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। रामगढ़ में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है। दुलमी प्रखंड के बोंगाई गांव में हाथियों के कहर से गांववासी परेशान हैं। जंगलों से आकर हाथियों का झुंड गांव में तबाही मचा रहा है। हाथियों ने घर को तोड़ दिया है और घर में रखे अनाज को चट कर गए। खेतों में लगी आलू और सब्जी की फसल को भी हाथियों ने तबाह कर दिया है, जिससे लोगों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई है। हाथियों की तबाही से परेशान लोग वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग कर रहे हैं। गांव के लोग वन विभाग से मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि गांव वालों की तरफ से
वन विभाग को हाथियों से हुए तबाही की सूचना लगातार दी जा रही है, लेकिन न तो वन विभाग हाथियों को खदेड़ रहा है और न ही गांव के लोगों को मुआवजा दे रहा है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देश की आन बान और शान के लिए हमारे जवान अपनी जान को दांव पर लगाने से कभी बाज नहीं आते। हमारे जवानों के अदम्य साहस की वजह से ही दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखने से भी कतराते हैं। ऐसे ही अदम्य इच्छा शक्ति और देश के प्रति समर्पित जवानों का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के पुंछ का है, जिसमें भारतीय सेना के जवान माइनस तापमान में पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। जब पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, ऐसी परिस्थितियों में भी जवान सरहद की रक्षा करते नजर आ रहे हैं, वो भी पूरे जोश और जुनून के साथ। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बीच पेट्रोलिंग का ये वीडियो ये समझने के लिए काफी है कि हमारे जवान कितने मुश्किल हालात में देश की रक्षा करते हैं। इनके हौसले जो है कभी पस्त नहीं होने देता, चाहे मौसम कैसा भी हो, वो देश के लिए लगे हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह एक रस्सी के सहारे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक हमारे जवान जो हैं दुश्मन की हर नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए कि कितनी बर्फबारी है और आज भी यहाँ पर बर्फ हो रही है जहाँ पर जवान जो काम कर रहे हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, LOC पुंछ। पहले बर्फबारी और फिर खिली खिली धूप। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली घूमने आए सैलानियों के तो मानो भाग्य ही खुल गए हों। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद शुक्रवार को मौसम सुहाना हो गया। धूप खिलने से स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी राहत मिली। सैलानी औली घूम रहे हैं और बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं। पहाड़ों में इस बार 2000 से 3000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जहाँ पर आधा फीट बर्फ जमी हुई है, जिसका पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों में पर्यटन क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है और इस वक्त हम होली में हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। रूम बहुत बढ़िया लिया है हमने, बहुत बेस्ट है, बर्फ का एंजॉय ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे साथ हमारे यार दोस्त और बच्चे भी हैं, बहुत अच्छा, और होटल भी अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया। मगर यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगा कि किसी जन्नत में आ गए हम। शिमला के कुफरी में लगातार बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर बहार लौटने लगी है। बर्फबारी के कारण बड़ी संख्या में सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं और पर्यटन कारोबार फिर पटरी पर लौटने लगा है। बड़ी संख्या में सैलानियों के आने से होटल कारोबारियों में जहां खुशी है, वहीं घोड़े मालिकों का भी कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। सैलानियों के आने से 1500 से ज्यादा हॉर्स ओनर्स को अच्छा कारोबार मिल रहा है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। नए साल में बर्फबारी नहीं होने के कारण 3 जनवरी से पर्यटन का ऑफ सीजन शुरू हो गया था। यहाँ तक कि बहुत कम संख्या में पर्यटक थे, लेकिन शिमला समेत राज्य के अन्य पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को लुभाने का काम किया है। एक बार फिर से रौनक लौट आई है। फर्स्ट टाइम ही बाहर आए हैं तो बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। सब यहाँ पर प्रिकॉशंस पूरी हैं, मास्क वास्क पहन रखा है हम सब ने। मास्क हमेशा पहन के रख रहे और हमेशा सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ को। थोड़ा सा डर है पर मोस्टली सेफ्टी प्रिकॉशंस तो ले रहे। शिमला आए और एंजॉय किए, करना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्रिकेट प्रेमी एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत जल्द ही देख सकते हैं। दरअसल आईसीसी ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला ही अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। ये मैच MCG क्रिकेट ग्राउंड में 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के पहले 6 दिन यानी 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे। उसके बाद 22 अक्टूबर से सुपर 12 के मैच शुरू होंगे। भारत को T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप 2 में रखा गया है। भारत के साथ इस ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। T20 वर्ल्ड कप 2012 के सेमीफाइनल मैच 9 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। वहीं 13 नवंबर को मेलबर्न में इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले
T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ हुआ था, लेकिन टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से हार गई थी। पाकिस्तान का लाहौर शहर बम धमाके से दहल उठा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाका वहां के भीड़ भाड़ वाले एक बाजार में किया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक रेहड़ी के पास खड़ी मोटरसाइकिल में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। इसके बाद वो इलाका धुएं से भर गया और वहां चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धमाका इतना भयंकर था कि उसने लाहौर के अनारकली बाजार में तबाही मचा दी। वहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें भी आग में जलती हुई दिखाई दी, जबकि कुछ दुकानों का सामान सड़क पर बिखर गया। इस ब्लास्ट में जख्मी हुए कुछ लोग सड़क पर कराहते हुए दिखाई दिए। इस धमाके के बाद वहां लगी आग से ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं। घटना वाली जगह से आई एक तस्वीर में कुछ लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते भी दिखे, जबकि कुछ लोग धमाके में घायल हुए लोगों की मदद करने में जुट गए। इस घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव दल की टीम भी वहां पहुंच गई और इलाके के लोगों की मदद से आग को बुझाने में जुट गई। बताया जाता है कि जिस मोटरसाइकिल में बम छिपाया गया था, धमाके के बाद उसके खरपच्चे उड़ गए। इस धमाके की जानकारी बलोच विद्रोहियों के एक गुट ने ली, जिसका आरोप है कि पाकिस्तान की सेना उनके समुदाय के लोगों पर जुल्म ढाती है।